स्टूडेंट, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। हमारा चैप्टर चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन, और हमने हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने जो असहयोग आंदोलन है उसके बारे में काफ़ी पढ़ा। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने असहयोग आंदोलन के बारे में काफ़ी का मतलब हमने सारे उसके कारण थे, किस प्रकार असहयोग आंदोलन हुआ था, क्यों हुआ था, इन सब के बारे में हमने सारी विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। आज की जो क्लास है उसमें हम जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, और 10th में, 9th में, 8th में ये सब पढ़ा है। जो आपकी जो इसकी पॉलिटिकल साइंस की जो दूसरी बुक है उसमें सारी यही चीज़ें हैं, तो वही वापस रिपीट हो रही है, बस थोड़ा सा उसकी जानकारी विस्तृत है। तो आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, पहले हम ये बात कर लेते हैं। फरवरी 1930 को कार्य समिति ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार महात्मा गांधी को दे दिया। इससे पूर्व 1928 के मध्य सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बारडोली, सूरत जिला में एक सफल सत्याग्रह किया। यानी देखिए 1930 में जो हमेशा आपको पता है कि कांग्रेस की जो होती थी बैठक, उसमें ये एक बात की गई कि पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 100 साल अधिकार किया, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में मतलब कि अंग्रेज हमने कभी, हमारे ऐसा नहीं था कि भी हम अंग्रेजों को निकाल भगाएं। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था कि पहले जो महात्मा गांधी थे वो भी अंग्रेजों के सहयोगी थे, परंतु उनके धीरे धीरे इस प्रकार के रवैयों को, अत्याचार रवैये को, लालचपूर्ण रवैये को देख के हमारे राजनेताओं ने इस प्रकार की मानसिकता बनाई कि अब हमें हमारा देश पूर्ण रूप से चाहिए और अंग्रेजों को हम यहाँ से भगाएंगे, है ना। तो इस प्रकार की 1930 में कार्य समिति में इस प्रकार की गांधी जी को इस प्रकार का अधिकार दिया गया। इससे पूर्व 1928 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने हम रियासती एकीकरण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो इन्होंने सूरत में एक बारडोली में एक सफल सत्याग्रह का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सरकार को हम भूमि कर देने से इनकार कर दिया कि हम आपको भूमि कर नहीं देंगे, कुछ भी हो हम आपको भूमि कर नहीं देंगे। तो उससे भी वो भी जो सत्याग्रह था वो बिल्कुल सफल रहा। तो इस प्रकार से ये जो था फरवरी का जो आंदोलन था कांग्रेस समिति में, उसमें जो पूर्ण स्वराज्य की मांग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की बात की गई। इसलिए कांग्रेस ने यह तरीका काफ़ी प्रभावशाली प्रतीत हुआ। किंतु आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी ने एक बार फिर सरकार से समझौता करने का प्रयत्न किया, परंतु लॉर्ड इरविन ने 2 मार्च 1930 को एक पत्रक लिखा। किसने लिखा? गांधी जी को लिखा। उसमें अपनी 11 मांगे का उल्लेख किया जो जनवरी 1930 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई। फिर भी गांधी जी को, क्योंकि आपको पता है गांधी जी अहिंसावादी थे, तो उनको ऐसा लगा कि मैं फिर एक बार ये इतना बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने जा रहा हूँ, उससे पहले एक बार अंग्रेजों से फिर बात कर लेता हूँ। और वो अपनी जो 11 मांगे थी वो किनके सामने प्रस्तुत की? अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत की कि आप ये हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, हम आपके क्या करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। परंतु फिर इसका क्या प्रभाव पड़ता है हम जो आगे देखते हैं इसमें। फिर क्या होता है, उन्होंने ये भी कहा कि अगर अंग्रेज सरकार उनको पूरा नहीं किया तो वह 12 मार्च 1930 को नमक कानून का उल्लेख करेंगे। इरविन ने इस पत्र के कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने कोई भी इसका उत्तर नहीं दिया। मतलब गांधी, पहले देखो 1930 में फरवरी में जैसे हमने बात कर ली कि क्या हुआ था कि भाई कांग्रेस में ये हुआ था कि हम पूर्ण स्वराज्य की बात करेंगे, परंतु जो महात्मा गांधी थे, आपको पता है जो अहिंसावादी थे, उनको लगा कि इतना बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, उससे पहले एक बार अंग्रेजों से और बात कर लेते हैं, अगर वो मान जाते हैं तो हम इस आंदोलन को नहीं करेंगे। और उन्होंने 11 मांगों का एक जो पत्र था वो लॉर्ड इरविन को दिया, परंतु मार्च में, परंतु उनका कुछ उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा। जनवरी में दिया था, और उन्होंने कहा था कि अगर ये मांग लेते हैं तो हम जो ये बहुत बड़ा समझौता है, वो जो आंदोलन करने जा रहे हैं वो हम नहीं करेंगे। परंतु अंग्रेजों ने इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। और तो 12 जनवरी में उन्होंने पत्र दिया था और 2-3 महीने तक उनका इंतजार किया, परंतु लॉर्ड इरविन का कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं आया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि ये 12 मार्च को 1930 को नमक आंदोलन कानून का उल्लंघन करके इरविन ने इस पत्र का कोई
प्रारंभ किया। कौन सा तो था ये? सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसको प्रारंभ कर दिया। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत व दांडी कूच। अब ये शुरुआत कैसे हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की, वो देखते हैं। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों को न माने जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा। मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपसे समझौते के लिए अच्छी से के लिए कि भाई अपने आंदोलन नहीं हो और सब अच्छा चलता रहे वातावरण, मैंने आपसे रोटी मांगी थी। उन्होंने एक पत्र लिखा था कि मैंने आपसे रोटी मांगी और आपने मुझे क्या दिया? पत्थर दिया। अब घड़ियां जो इंतजार की है वो क्या हुई है? खत्म हो चुकी है और हम अब क्या करेंगे? आंदोलन शुरू करेंगे। गांधी जी ने कोई कार्य जल्दी से नहीं किया। लाहौर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह प्रशिक्षण दिया। फिर लाहौर में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1929 में, तब की बात है ये। उसके बाद क्या हुआ था कि गांधी जी ने 1929 में तो आपको पता है कि रावी नदी के जो समक्ष एक तिरंगा झंडा लहराया गया और स्वराज्य की बात की गई। फिर एक और अधिवेशन हुआ लाहौर में, तब गांधी जी ने कहा कि हमारे सत्याग्रह किस प्रकार करना है, इस प्रकार का परीक्षण जो सत्याग्रही थे उनको दिया गया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम में समुद्र तट पर स्थित दांडी की ओर कूच किया। ये बात आपने कई बार पढ़ी होगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कैसे होता है कि नमक कानून को तोड़ा जाता है और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है, ये आपको सब पता है। 12 मार्च को गांधी जी ने अपने जो 79 कार्यकर्ता थे वहाँ साबरमती गुजरात आश्रम के समुद्र तट से एक दांडी की ओर कूच किया और 200 मील की यात्रा पैदल कर 24 दिन में पूरी की गई। सरदार पटेल ने आगे चलकर लोगों को गांधी जी के स्वागत के लिए तैयार किया। मार्ग में गांधी जी ने लोगों को बलिदान और अहिंसा का उपदेश दिया। अभी क्या हुआ कि 200 मील की यात्रा थी, बड़ी लंबी यात्रा थी। कितने दिन चली थी? 24 दिन चली थी। एक एक क्वेश्चन बन रहा है इसमें। अच्छा, जीके के क्वेश्चन भी बन रहे हैं और सिंपल भी है, आपने काफ़ी बार इसको पढ़ा है, वही सब कुछ है, तो नोट डाउन करते जाइएगा। अब 24 दिनों में पूरी यात्रा हो जाती है और जो गांधी जी पीछे थे और आगे कौन चल रहे थे? सरदार पटेल। और वो जाके कह रहे थे भाई, लोगों को कह रहे थे कि गांधी जी का आप क्या कीजिए, स्वागत कीजिए ताकि लोग भी उसमें सम्मिलित होइए। और लोग जब इकट्ठे हो रहे थे तो गांधी जी उनको क्या दे रहे थे? अहिंसा का उपदेश दे रहे थे। लोगों में देशभक्ति की असीम उत्साह दिखाई दे रहा था। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिए अब शुरुआत कब हुई थी? ये 6 अप्रैल 1930 को। देखो गांधी जी कब शुरू होते हैं? 12 मार्च 1930 को अपने जो आश्रम था साबरमती, वहाँ से वो शुरू करते हैं अपनी यात्रा और फिर क्या करते हैं? 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं और फिर वहाँ पे जो नमक बनाते हैं, क्योंकि नमक पे भी क्या लगा हुआ था? नमक बनाने का अधिकार हर किसी को प्राप्त नहीं था, तो गांधी जी वहाँ नमक बनाते हैं समुद्र तट पे और इस कानून को क्या करते हैं? तोड़ते हैं या भंग करते हैं। और उसी के साथ क्या शुरू होता है? जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो प्रारंभ होता है। देखिए ये अच्छा सा टॉपिक था जो कि आपने अपनी पिछली क्लासों में भी पढ़ा है, वही सब कुछ था। अब इसमें मोस्ट कौन सी बातें होती है? देखिए एक तो कि 6 अप्रैल को कहाँ पहुँचे गांधी जी? समुद्र तट पे पहुँच के क्या बनाया उन्होंने? नमक बनाया। ठीक है। एक उन्होंने कितनी यात्रा की थी? 200 मील की यात्रा की थी। कितने दिन यात्रा चली थी? 24 दिन यात्रा चली थी। आगे की अगुवाई कौन कर रहा था? तो सरदार पटेल, जो कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, वो आगे उनकी अगुवाई कर रहे थे। उसके अलावा जो इरविन समझौता है उसमें क्या था? 11 सूत्री मांग प्रस्तुत की गई थी और ये भी एक कई बार जीके का बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आया है कि मैंने रोटी दी थी, मुझे पत्थर मिला, ये इंतजार की घड़ियां ख़त्म हुई, ये कब और किसने कहा? तो ये गांधी जी ने कहा था जब उन्होंने 11 सूत्री जो पत्र था वो इरविन को दिया था, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी थी। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपके। इसके अलावा कि कब प्रारंभ की थी ये दांडी यात्रा? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दांडी की ओर कूच किया।
ठीक है ना। तो ये भी एक यहाँ पे कितने कार्यकर्ता थे, 69 थे। कब शुरू की थी, 12 मार्च को, ठीक है, और ख़त्म कब हुई थी, 6 अप्रैल को, ठीक है ना। तो 1 महीने करीबन की बात है ना, 6 दिन कम थे, 24 दिन लगे थे, हो गया ना पूरा। तो ये एक आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन ये वाला कि फरवरी में जो हुआ था कांग्रेस समिति, उसमें इस पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी 1930 में, ठीक है। और एक लाहौर में हुआ था 1929 में सम्मेलन कांग्रेस का, तब पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, रावी नदी के तट पे हुआ था लाहौर में। तो वो भी एक आप याद रखिएगा। और बारडोली जो था सफल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, पटेल के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है ना। भूमि कर देने से इनकार किया गया था, कारण ये था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें काफ़ी छोटे क्वेश्चन बन गए हैं, तो उनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा था आज का टॉपिक, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं थी, आपने काफ़ी बार पढ़ा है वही है। अब जो हमारी अगली क्लास है उसमें हम यही इसी को भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या जो कार्य किए गए या क्या क्या कार्यक्रम हुए, उन सब के बारे में एक बार पढ़ लेंगे। और फिर हम जो हमारी पिछली जो फर्स्ट बुक है संविधान कैसे क्यों, उसके बारे में वापस बात करना शुरू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।